हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीबीएसई की सीरीज़, सीबीएसई क्लास 12। सबसे पहले किसी भी पर्टिकुलर सेक्शंस में किसी भी पर्टिकुलर क्लास को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हमें एक प्रॉपर रेफरेंस बुक और प्रॉपर बुक्स का नॉलेज हो। अगर प्रॉपर बुक यूज़ नहीं की जाएगी तो हमारी जो प्रिपरेशन है उसका लेवल एक परफेक्शन की तरफ नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर हम मैथ्स के बारे में बात करें तो मैथ्स के लिए हम सबसे पहले फॉलो करते हैं एनसीईआरटी। जब तक हमारा एनसीईआरटी अच्छे से नहीं होगा तब तक हमें आगे के रिफ्रेशर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। तो एनसीईआरटी करने के साथ साथ हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लेके चलना चाहिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हमें उससे डिटेल टाइप के एग्जाम्पल के बारे में आइडिया आता है। देन उसके बाद फेमस बुक है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आगे चल के आपको आईआईटी जेईई की तैयारी करनी है या आप आईआईटी जेईई की रनिंग में चल रहे हैं तो आपको आर डी शर्मा फॉलो करना चाहिए। आर डी शर्मा इज़ द बेस्ट बुक। देन उसके बाद कई लोग आर एस अग्रवाल को भी फॉलो अप करते हैं। आर एस अग्रवाल का लेवल आर डी शर्मा के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन होता है, मतलब होट्स लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमको आर डी शर्मा से मिलेंगे। देन उसके बाद ये सारी चीज़ प्रिपेयर होने के बाद हमको सैम्पल पेपर लगाना कंपलसरी है। तो सैम्पल पेपर नहीं लगाएंगे तो हमें एक आइडिया नहीं होगा कि पेपर किस तरीके से मिलेगा। तो सैम्पल पेपर के दो कैटेगरीज़ हैं। सबसे बेस्ट है अरिहंत, देन उसके बाद ओसवाल की भी सैम्पल पेपर अच्छे माने जाते हैं, है ना। जैसा कि 10th क्लास में आपने फॉलो अप किया होगा कि अरिहंत को, तो उस ओसवाल को भी आप फॉलो करके देख सकते हैं। उस काल में भी एक बार डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। इसके बाद रेफरेंस बुक्स की बात करेंगे फ़िज़िक्स में, तो फिज़िक्स में आपको एनसीईआरटी को पहले कवर करना है। उसके बाद एक बेस्ट बुक है जो कि एच सी वर्मा का यूज़ किया जाता है। और अगर आप और डीपली जाना चाहते हैं तो डीप स्टडी के लिए, फॉर द डीप स्टडी, आप साथ में मॉडर्न एबीसी को भी ले सकते हैं। प्रदीप भी बेटर है बट प्रदीप इज़ बेस्ट फॉर द केमिस्ट्री। तो प्रदीप फंडामेंटल्स का हम यूज़ केमिस्ट्री में करते हैं और मॉडर्न एबीसी ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए ही बेटर है। अगर आपको एक डीप स्टडी की तरीके से आपको स्टडी करनी है तो डीप स्टडी के लिए आप मॉडर्न एबीसी का यूज़ कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में बुक के बाद मैं स्टार्ट करूँगा मैथ्स के डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स और उनके कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जिनको आप प्लीज़ फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सीबीएसई सीरीज़ इज़ एक्सक्लूसिवली बाय द अल्ताफ़ सर। थैंक यू।